श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, वारणावत से निकलकर पांडव लोग चलते चलते और हिडम्ब वन में पहुंच गए। यहाँ पर एक हिडम्बासुर नाम का राक्षस और उसकी बहन, जो कि हिडम्बना नाम से विख्यात थी, दोनों यहाँ पर निवास करते थे। तो एक दिन हिडम्बासुर और हिडम्बा दोनों भोजन की तलाश में उस वन में इधर उधर घूम रहे थे। इनका उद्देश्य था कि कोई जीव मिल जाए तो उसे मारकर हम खा लें, ताकि हमारे पेट की भूख शांत हो सके। तभी उनकी निगाह एक वृक्ष के नीचे सोए हुए 4 पुरुषों के ऊपर पड़ी। 5वां वहीं बैठकर के उनकी रखवाली कर रहा था। यानी 4 पुरुष जो थे वो वहाँ पेड़ के नीचे पत्तों के ऊपर सोए हुए थे और 5वां बैठा हुआ उनकी रखवाली कर रहा था। साथ में एक स्त्री भी थी। ऐसा उस हिडम्ब और हिडम्बना ने देखा। उन्हें देख कर के वे दोनों भाई बहन बड़े खुश हुए कि आज तो भरपेट बड़ा अच्छा आहार परमात्मा ने हमें दे दिया है। ऐसा विचार कर हिडम्ब ने बहन से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अभी इन 5 पुरुषों को और जो साथ में स्त्री है इसको भी मार करके तुम्हारे पास में लाता हूँ, फिर दोनों बहन भाई बैठकर मज़े से भोजन करेंगे। ऐसा विचार करते हुए हिडम्ब भीम के पास में पहुंचा और उसने भीम के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर तो क्या था, दोनों तरफ से उठापटक होने लगी। कभी हिडम्बासुर भीम को पटक देता, कभी भीम हिडम्बासुर को पटक देता। इसी उठापटक में भीम के अन्य भाई भी जो है जाग गए। देखा कि भीम से कोई राक्षस लड़ रहा है। तब अर्जुन हाथ में धनुष बाण लेकर के आए। कहने लगे कि भैया तुम हटो और मैं अभी इसे अपने बाण से यमलोक भेजे देता हूँ। तब भीम ने कहा कि नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है। इसने मेरे ऊपर हमला किया है तो इसे मज़ा तो मैं ही चखाऊंगा। ऐसा कहते हुए भीम ने और हिडम्बासुर को उठा करके आसमान में ऐसा घुमाया, लगभग 100-200 चक्री उसे आसमान में घुमा दिया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही पृथ्वी पर पटका तो हिडम्बासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे बलवान पुरुष को देखकर और हिडम्बा थी तो भीम के ऊपर मोहित हो गई। पैर पकड़ लिए, कहने लगी कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना पति ही बनाऊंगी, और यदि तुमने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो अपने प्राण त्याग दूंगी। बड़ी जो है दुविधा पड़ गई। पांडव लोग विचार करने लगे कैसे उसके ऊपर भरोसा करें। अभी इसके भाई का वध किया है भीम ने, कहीं ये राक्षसी कोई निशाचरी माया तो नहीं चलना चाह रही है। तब माता कुंती ने युक्ति सुझाई। माता कुंती कहने लगी कि सुनो, मेरा पुत्र तुम्हें पत्नी तो बना सकता है, शर्त एक रहेगी कि दिन में मेरा पुत्र तुम्हारे पास में रहेगा और रात्रि को हमारे पास में आ जाएगा। ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं अपने पुत्र को इजाज़त देती हूँ कि वो तुम्हें पत्नी बना ले। हिडम्बना ने कहा कि मुझे यह तुम्हारी शर्त मंजूर है। परंतु भीम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं हिडम्बना को अपनी पत्नी बनाऊं। माता ने आज्ञा दे दी, अब क्या करें। तब भीम ने भी अपनी शर्त हिडम्बना के सामने रख दी।
कि जब तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं फिर तुम्हें छोड़ करके और अपने भाइयों के साथ में आगे चला जाऊंगा। यह तुम्हें हमारी शर्त स्वीकार हो तो हम तुम्हारे पति बन सकते हैं। हिडम्बना ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। अब भीम जो है दिन में हिडम्बना के पास में रहते और रात्रि के समय अपने पांडव भाइयों के पास में आ जाते। कालांतर में हिडम्बना के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र बड़ा ही बलकारी था। पैदा होने के बाद से ही निशाचरी माया का स्वामी हुआ। लेकिन उसके साथ में एक बड़ी अद्भुत बात थी, उसके सिर पे बाल नहीं थे, इसीलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच का जन्म होने के पश्चात भीम हिडम्बना से कहने लगे कि अब यह मेरा पुत्र इस वन का राजा होगा, और जैसा कि हमने तुमसे पहले कहा था कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो हम तुम्हारा साथ छोड़ करके अपने भाइयों के साथ में चले जाएंगे। अब हमें शेष आगे के कार्य करना है, ऐसा कहकर और भीम जब जाने लगे तो हिडम्बना ने कहा कि मैं अपने परिवार के अन्य जो महानुभाव है, जो पूजनीय जन हैं, मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ। भीम ने कहा चलो हम उनका दर्शन करवाए देते हैं। ऐसा कहकर भीम ने हिडम्बना को साथ लिया, माता कुंती के पास में आ गए। हिडम्बना ने घटोत्कच को माता कुंती की गोद में दिया। घटोत्कच ने भी अपने पूर्वजों के और अपनी जो दादी थी यानी पिता की जो माँ थी, उनके चरण स्पर्श किए, सबका आशीर्वाद लिया और आज्ञा मांगी, क्या मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब युधिष्ठिर इत्यादि सब कहने लगे, हे पुत्र, संकट की वेला में हम जब भी तुम्हें याद करें तो हमारी सहायता करने के लिए और तुम्हें अति शीघ्र ही आना पड़ेगा। तब घटोत्कच ने कहा कि हे दादाश्री, पिताश्री और मेरे सभी पूज्यजन, जब भी आप संकट की घड़ी में मुझे याद करेंगे मैं तुरंत ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा घटोत्कच ने अपने पिताश्री और जो पूज्यजन थे उन सबको आश्वासन दिया और अपने स्थान को अपनी माता के साथ में चला गया। इधर पांडव लोग भी जो है उस वन का त्याग करके अपनी आगे की यात्रा को निकल पड़े। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।